Dear friend, let's start first part of the strategy. What is civil service examination? Regarding how to prepare for the civil service examination. Dear friend, this examination is considered as most prestigious examination of our country. It gives us name, fame, power, prestige, reputation, and plenty of scope to do something for society and nation as a whole. IAS people is an integral part in the decision-making process which brings the nation forward, and you will get little bit opportunity or plenty of opportunity to do something for the society and nation as a whole. Therefore, this examination is considered as a steel frame of India, as stated by Vallabhbhai Patel. दोस्त, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है. इससे आपको नेम, फेम, पावर, प्रेस्टीज, रिपुटेशन, देश और समाज के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा. आप देश के नीति निर्माण में अहम योगदान देंगे. आप लोग ही भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं. इसलिए वल्लभ भाई पटेल सिविल सर्वेंट को इंडिया का स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन कहा. इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करती है हर एक ईयर. यह एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू. और इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं. पहला क्राइटेरिया कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए. देखिए कि मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट रहें विथ 33% ऑफ मार्क्स. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यूपीएससी तो टॉपर क्वालिफाई करता है. ये मिथ्या धारणा है. दिस इज अ मीथ. आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सेकेंड डिवीजनर देता है. इसलिए आप ये अफ्रेड नहीं रहें, इससे डरे नहीं कि आपको 12th में कम मार्क्स आया, 10th में कम मार्क्स आया, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आया. यूपीएससी के लिए आपका एकेडमिक मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता है. यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी के बेसिस पर आपका रैंक डिसाइड किया जाता है. आप अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, 21 ईयर एज हो गया है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. लेकिन मेन एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट सबमिट करना होगा कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं. दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा चीज़ जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं. देखिए कि मिनिमम एज जो है सभी बच्चों के लिए 21 साल है. 21 ईयर एज मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स. अब देखेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स और 6 अटेम्प्ट आपको मिलेगा. अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, 9 अटेम्प्ट आपको मिलेगा. अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एज 21 ईयर,
मैक्सिमम एज 37 ईयर, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है। अगर आप डिसेबल्ड हैं, आप दिव्यांग हैं, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी के दिव्यांग हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलेगा, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के दिव्यांग हैं तो आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा 42 ईयर्स तक। आर्मी के पर्सोनेल को 5 ईयर्स एज में रिलैक्सेशन मिलता है, अटेम्प्ट में नहीं, एज में रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साथ साथ जो है कि पर्टिकुलरली IPS के लिए आपकी हाइट भी काउंट करता है। IPS के लिए आपका मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट, लड़कों के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर है और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन 6/6 होनी चाहिए, विद स्पेक और विदाउट स्पेक ये होना चाहिए। अब जो है क्या, ये हम लोग एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में समझें। जैसे बताया जा चुका है कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 200 मार्क्स। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 आवर का टाइम होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा क्वेश्चन। CSAT इसमें 80 क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, 200 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी 2 आवर का होता है। देखिए कि 2015 से पहले GS फर्स्ट पेपर और CSAT का मार्क्स एग्रीगेट कर करके जोड़ करके आपका कट ऑफ डिसाइड होता था, लेकिन 13 मई 2015 से CSAT को क्वालिफाइंग कर दिया गया। क्वालिफाइंग आपका टारगेट होना चाहिए 33% मार्क्स, कभी कभी क्वालिफाइंग 27% भी हो जाता है, कभी 28% UPSC डिक्लेयर करती है, लेकिन आज तक 33% से ज़्यादा क्वालिफाइंग नहीं डिक्लेयर की है। दोस्त, आपका कटअप जो होता है GS फर्स्ट पेपर पर आधारित होता है, और GS फर्स्ट पेपर में आपको 55% मार्क्स चाहिए, लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि योर टारगेट शुड बी 55%, जबकि कभी कट ऑफ 48% पर आ जाता है, कभी 49% पर आ जाता है। आज तक मैक्सिमम कट ऑफ जो है कि 52% आया है, लेकिन मैं अपने सभी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि तुम्हारा टारगेट 55% होना चाहिए प्रीलिम्स GS फर्स्ट पेपर में। देखो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और दूसरे एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं तो आप सर्जन होंगे, फिजिशियन होंगे, गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, ऑर्थोपेडिक्स होंगे, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, हार्डवेयर इंजीनियर होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, केमिकल इंजीनियर होंगे, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन सिविल सर्विस एस्पिरेंट ऑलराउंडर होता है, दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड। You will have to study about history, geography, polity, economy, physics, chemistry, bio, mathematics, reasoning, ethics, international affairs. आपको सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है कि चाहिए।
प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेन एग्जाम में आएंगे। प्रीलिम्स को नेसेसरी एविल बोला जाता है। ये नेसेसरी एविल क्यों है, आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि देखिए कि प्रीलिम्स में लगभग 5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के माध्यम से नॉन सीरियस स्टूडेंट को एलिमिनेट करती है। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है कि प्रायः जितना वैकेंसी होता है उनका 12 to 13 टाइम्स होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद तब आते हैं आप दूसरे चरण में, सेकेंड स्टेज में, मेन एग्जामिनेशन। यही आपके लिए मेक और ब्रेक है। मेन एग्जामिनेशन से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। मेन एग्जाम में आपको 2 लैंग्वेज पेपर पढ़ना होता है। इंग्लिश कंपलसरी होती है सभी के लिए। उनके बाद 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट इससे एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनको केवल इंग्लिश में क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा और जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो भी 10th स्टैंडर्ड का होगा। और इसमें भी यूपीएससी क्वालिफाइंग फिक्स करती है, कभी 27%, कभी 30%, कभी 33%। इसलिए इस क्वालिफाइंग पेपर में आपका टारगेट 33% होना चाहिए। अब जो आता है आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, जैसे ऐसे हो गया 250 मार्क्स का। ऐसे कैसे लिखा जाए ये हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडी 4 पेपर होता है। जीएस फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स, उसमें आपको हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड पेपर में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडी 3rd पेपर में आपको इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ना होगा। ये भी 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडी 4th पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से जीएस आपका 1000 मार्क्स का हो गया। और आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ 46 ऑप्शनल्स, इंक्लूडिंग लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर और ऑप्शनल मिलाकर के टोटल 46 होता है। उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। उनका फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स का होगा, सेकेंड पेपर 250 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका मेन एग्जामिनेशन 1750 मार्क्स का हो गया। अब 1750 मार्क्स में अगर आप 45% भी मार्क्स ले आते हैं तो आप 3rd स्टेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी कट ऑफ वेरी करता है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के लिए कट ऑफ वेरी करता है। लेकिन अगर आप 45% मार्क्स ले आए हैं मेन में तो आप सेफ हैं। आप इंटरव्यू में जाएंगे, 3rd स्टेज में जाएंगे। इंटरव्यू जिसे साक्षात्कार भी बोला जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है, वाइवा भी बोला जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। ये 275 मार्क्स का होगा। मेन एग्जामिनेशन 1750 प्लस इंटरव्यू 275 इज इक्वल टू 2025 मार्क्स। इसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए 50% होना चाहिए।
मेरे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्या कि सर 60% क्यों नहीं होनी चाहिए, 70% क्यों नहीं होनी चाहिए, 80% क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए कि यूपीएससी का इवेल्युएशन का जो क्राइटेरिया है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें 50% मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे 2013 का टॉपर था गौरव अग्रवाल, उनको 48% मार्क्स आया था। 2014 की टॉपर थी ईरा सिंघल, उनको 53% मार्क्स आया था। 2015 की टॉपर थी टीना डावी, उनको 52.35% मार्क्स आया था। 2016 की टॉपर थी नंदिनी आर, उसे 53% मार्क्स आया था। 2018 का टॉपर है अनुदीप दुराई शेठी, उनको 55.65% मार्क्स आया। 2019 का टॉपर कनिष्क कटारिया, उनको 55.35% मार्क्स आया। 2019 का टॉपर प्रदीप सिंह, उनको 52.9% मार्क्स आया था। 2020 का टॉपर शुभम कुमार, इनको 52.04% मार्क्स आया। अगर आपका 50% मार्क्स होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रैंक 1 to 10 के बीच में होगा। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लाना, 70% मार्क्स लाना संभव नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इसमें आपको फोकस करना चाहिए कि एसे में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप एसे में लाएं। एसे में 60% मार्क्स लाना ईजी है। 150 प्लस मार्क्स लाना ईजी है। इंटरव्यू में भी 150 प्लस मार्क्स लाना ईजी है। एसे में कैसे आप 150 मार्क्स लाएंगे, इंटरव्यू में 150 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे, इसके बारे में हम लोग सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान बेसिक फोकस जो आपका रहता है नॉलेज पर नहीं रहता है। यूपीएससी आपके नॉलेज का टेस्ट तो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में ऑलरेडी ले लिया है। आप ऑलराउंडर हैं, इसलिए आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया। आपके आइडिया में कोहेरेंसी है, इसलिए आपने मेन एग्जाम क्वालिफाई किया। इंटरव्यू आपका ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें आपको फोकस करना चाहिए, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उस पर फोकस करना चाहिए। आपने जो हॉबी सेलेक्ट किया है उस पर फोकस करना चाहिए। आपको अपने होम स्टेट पर फोकस करना चाहिए, अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने होम स्टेट, देन नेशन, देन वर्ल्ड। अपने होम स्टेट पर विशेषकर फोकस करें। वहाँ के आर्ट एंड कल्चर, वहाँ के डांस, वहाँ की म्यूजिक, वहाँ की मॉन्यूमेंट्स, ये सब पर फोकस करना चाहिए। और उनके अलावा करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स पर, समसामयिकी पर आपका फोकस होना चाहिए। तो इसी जो है आप इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए कि सिविल सर्विस एग्जाम में तीनों स्टेज में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स में CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकेंड स्टेज GS4 पेपर, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। और इंटरव्यू दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा और एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो अब एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट का एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।